Hello, very good morning dear students. Today I am going to explain you your chapter number 5, that is HTML1. HTML1 means HTML1 chapter और इसका part 1 आज हम read करेंगे. तो first of all I want to explain you introduction. HTML full form Hypertext Markup Language. Language is used for creating and designing web page. HTML एक ऐसी language है जिसे हम यूज़ करते हैं और वेब पेज को बनाने के लिए और उसको डिज़ाइन करने के लिए. इन HTML लैंग्वेज कोड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द कंटेंट. HTML लैंग्वेज के अंदर हम कोड यूज़ करते हैं ताकि हम कंटेंट को डिस्क्राइब कर सकें, फॉर्मेट को डिस्क्राइब कर सकें और लेआउट को डिस्क्राइब कर सकें. किसके लेआउट को? वेब पेज के लेआउट को, कंटेंट को और फॉर्मेट को हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकें. HTML codes have an ability to group together text, picture, sound, animation, video and links. जो HTML के कोड हैं उन सभी को आपस में ग्रुप किया जाता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, साउंड को, एनिमेशन और वीडियो, इन सभी को आपस में क्या कर सके, लिंक कर सके, एक साथ ग्रुप इनका तैयार कर सकें. ऑन अ सिंगल वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हो. फाइल्स क्रिएटेड विद HTML कोड्स आर सिंपल टेक्स्ट फाइल. फाइल्स जो हम यूज़ करते हैं HTML कोड के साथ वो सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, सो दैट इट कैन बी कंपोज्ड एंड एडिटेड ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो आसानी से कंपोज की जा सके, बनाई जा सके और जब चाहें आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लाइक विंडोज़, मैक, यूनिक्स एक्सेट्रा. किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हो. तो नेक्स्ट हम देखेंगे HTML टैग. टैग क्या होता है? अ टैग इज़ एन इनबिल्ट कोड HTML कमांड दैट कन्वेज अ स्पेशल मीनिंग विच डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज. टैग क्या है? एक इनबिल्ट कोड होते हैं HTML के, ऑलरेडी बने हुए कोड होते हैं, इसे हम नहीं बनाते, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना होता है. तो एक ऐसी कमांड है जो क्या करता है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है और वेब पेज कैसा दिखाई देगा उसके अपीयरेंस के बारे में आपको बताता है. टैग्स आर आल्सो नोन एज कीवर्ड्स. टैग को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं. एनक्लोज बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स, ये जो आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है हम इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स. क्या बोलते हैं हम इसे? एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं. तो जो टैग्स है इस एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूजुअली यूज्ड इन पेयर्स. बहुत सारे जो टैग हैं हम उसे पेयर में यूज़ करते हैं. इट मीन्स स्टार्टिंग टैग, लाइक यहाँ पर हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML लिखा है और साथ ही साथ क्लोजिंग टैग, HTML से पहले हम यहाँ पर स्लैश का साइन डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग. एक होता है स्टार्टिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग. स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या है? क्लोजिंग के पास एक स्लैश आ जाता है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है. टैग्स आर ऑफ टू टाइप, इसीलिए जो टैग हैं वो टू टाइप के होते हैं. एक कंटेनर टैग और सेकंड एम्प्टी टैग. व्हाट इज़ कंटेनर टैग? अ टैग हैविंग अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग. ऐसा टैग जो स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, इस बोला कंटेनर टैग. उस ऐसे टैग को हम क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग कहते हैं. द एंड टैग इज़ सिमिलर टू स्टार्ट टैग एक्सेप्ट अ फॉरवर्ड स्लैश. जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि जो एंड टैग है वो बिल्कुल स्टार्टिंग टैग की तरह ही होता है. जो एंड टैग है बिल्कुल स्टार्टिंग टैग की होता है, पर दोनों में फ़र्क क्या होता है? एंड टैग के पास क्या होता है? एक स्लैश होता है विच इज़ यूज आफ्टर द एंगुलर ब्रैकेट साइन. तो ये जो आपके पास लेस देन का साइन है, इसके बाद हम स्लैश का साइन लगा देते हैं. तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हमने लिया बी टैग, ये क्या है? स्टार्टिंग टैग. इसके बीच में हमने टेक्स्ट लिखा बोल्ड और बी टैग को हमने कर दिया बंद, तो ये है एंडिंग टैग. क्लियर है? सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर एम्प्टी टैग. अ टैग विच डज़ नॉट रिक्वायर्ड एन एंडिंग टैग. ऐसा टैग जिसमें एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही चाहिए. इट हैज़ ओनली अ स्टार्टिंग टैग. लाइक देखो, HR को हमने ओपन किया, बंद नहीं किया. BR को हमने ओपन किया, बंद नहीं किया. तो ऐसे टैग जिन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं एम्प्टी टैग. एडेंडम देखेंगे हम यहाँ पर. HTML इज ए डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज. HTML क्या है? एक डॉक्यूमेंट लेआउट और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है. एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप डॉक्यूमेंट का लेआउट तैयार करते हो और हाइपरलिंक मतलब कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हो. ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? HTML लैंग्वेज कहते हैं. तो अभी हम इसी पेज पर रहेंगे. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फैक्ट फाइल. तो फैक्ट फाइल में फर्स्ट पढ़ेंगे टिम बर्नर्स-ली वॉज द प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML. HTML को बनाया किसने है? बनाने वाले का नाम है टिम बर्नर-ली. सेकंड पॉइंट देखेंगे, HTML इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. HTML दो एलिमेंट से मिलकर तैयार होता है. एक होता है टैग्स और सेकंड होता है एट्रीब्यूट. तो टैग के बारे में अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है. सब नेक्स्ट देखेंगे हम, डू यू नो
XML, full form Extensible Markup Language, is a set of rules for encoding documents in machine readable form. XML क्या है? एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जिसके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को इस लायक बनाता है कि जो कंटेंट आपने लिखे हुए हैं उसे मशीन यानी कंप्यूटर उसको आसानी से पढ़ सके। तो XML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे HTML प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में है। सो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल कीवर्ड्स दैट अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? स्पेशल कीवर्ड होते हैं जो ओपनिंग टैग के अंदर दिखाई देते हैं। टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेब पेज के अंदर दे सकते हैं। एंड देयर वैल्यू इज़ ऑलवेज इनसाइड कोटेशन मार्क, और जो इनकी वैल्यू होती है वो हमेशा कोटेशन मार्क यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास में होती है। देयर कुड बी मोर देन वन एट्रीब्यूट इन अ टैग सेपरेटेड बाय स्पेस इन बिटवीन। आप इसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट ले सकते हो जिसे हम क्या करते हैं स्पेस के हेल्प से इन्हें अलग अलग हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना। एक एग्जांपल देखेंगे, बॉडी क्या है? टैग। बीजी कलर है इसका एट्रीब्यूट, और येलो क्या है? इसकी वैल्यू। इसी तरीके से दूसरा एट्रीब्यूट लिया टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस। तो हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस देकर इन्हें अलग कर सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट है और रेड क्या है? इसकी वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नीड फॉर HTML। हमें क्यों HTML की ज़रूरत है? सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद HTML एंड दीज आर। कुछ चीज़ें हमें चाहिए जिसे हम HTML के साथ यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउज़र। व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड यूजुअली फाउंड ऑन विंडोज़ अंडर ऑल प्रोग्राम एसेसरीज मेन्यू। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड, ये सारे कंप्यूटर्स के अंदर आपको आसानी से मिलते हैं एसेसरीज मेन्यू के अंदर। वर्डपैड, नोटपैड और वर्डपैड दोनों ही टेक्स्ट एडिटर हैं विच इज़ यूज टू टाइप द कोड ऑफ HTML लैंग्वेज, जिसे हम यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज के कोड को टाइप करने के लिए फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट, ताकि हम HTML डॉक्यूमेंट को बना सकें। सेकंड थिंग इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस क्रिएटेड इन HTML लैंग्वेज। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेब पेज को यूज़ कर सकें। ऐसा वेब पेज जिसे हमने HTML लैंग्वेज की हेल्प से तैयार किया है उसे देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन HTML लैंग्वेज। तो यहाँ पर दो आपके पास वेब ब्राउज़र के नाम है, एक है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड है नेटस्केप नेविगेटर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं HTML लैंग्वेज की हेल्प से जो प्रोग्राम हमने तैयार किया है, जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, जो वेब पेज हमने तैयार किया उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा HTML क्या है, HTML के अंदर टैग क्या है, टैग के 2 टाइप्स पढ़े, कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। एट्रीब्यूट्स पढ़ा, एट्रीब्यूट्स के बाद हमने किन चीज़ों की ज़रूरत होती है HTML को तैयार करने के लिए, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा। आई होप आपको आज ये चैप्टर समझ आया होगा। ओके बेटा।